हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर पर। मैं सुंदर एक बार लेकर आया हूँ आपके लिए बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं की लास्ट प्रश्नावली 8.4। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस ऐसी प्यारी प्यारी जो प्रश्नावली है, प्यारी नहीं बड़ी खतरनाक है ना। इसमें हमें करने पड़ेंगे गुणा, बीजीय व्यंजकों के क्या करने पड़ेंगे, गुणा। ठीक है, तो बड़े ही मस्त तरीके से हम इसको सीखेंगे और सॉल्व आउट करेंगे प्यारे बच्चों। तो बने रहे हमारे साथ, सीखते रहे। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी से पकड़ पकड़ कर सब्सक्राइब करवाइए भी। आप ही का चैनल है और आप ही की क्या है, क्लास है, और आप ही का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो करवाना ना भूले सब्सक्राइब सभी से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसे। बिकॉज बड़ी खतरनाक प्रश्नावली लगती है होने को तो, लेकिन है बड़ी आसान, है ना। लगती खतरनाक है लेकिन है बड़ी आसान। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि हाउ टू मल्टीप्लाई सच टाइप ऑफ टर्म्स, माने ऐसी टर्म्स को किस प्रकार से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि सवाल ही क्या है, माने द्विपदों का गुणा कीजिए। ये दो दो पद हैं इसमें। अब तक तो हमने एक पदी और द्विपदी को मल्टीप्लाई किया था पिछले सवाल तक। अब इस बार एक साइड भी दो पद रहेंगे और एक साइड भी दो पद रहेंगे, उनको हमें गुणा करना है। ध्यान से देखना जरा, ध्यान से। हाँ, नजर चुकी और दुर्घटना घटी, नजर नजर हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो नजर हटानी नहीं, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। क्योंकि मैं यहीं से थप्पड़ फेंक के मारूंगा तुम्हारे, है ना। आप लोग नहीं ध्यान दोगे तो क्या फेंकना पड़ेगा मुझे, थप्पड़, लप्पड़। क्या फेंकना पड़ेगा, लप्पड़। बोले तो थप्पड़। तो नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी। जरा ध्यान दीजिए गुणा पर, है ना। लीजिए प्यारे बच्चों, गुणा आ गया है। ध्यान दे लीजिए। जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं ध्यान इधर ही रहना चाहिए। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना। बड़े ही स्लो मोशन में एक सवाल को करवाऊंगा, बाकी फिर स्पीड बनाएंगे 80 की सी। ठीक है, चलो। इसको गुणा करना है इससे, फिर माने इन दोनों को गुणा करना है इससे, फिर इसको गुणा करना है इससे। कुछ समझ में आया, आ गया। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, इन दोनों को फिर गुणा करना है एक बार इससे, इसको इससे, बस खत्म, सेवा समाप्त। साथ ही साथ में चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, चिन्ह 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 साइन। ओके, क्योंकि यहां पर देखो, अगर आप प्लस गुणा प्लस करते हैं तो आपके पास प्लस आता है। यदि आप माइनस गुणा माइनस करते हैं तो आपके पास माइनस आता है। यदि आप माइनस गुणा प्लस करते हैं तो आपके पास माइनस आता है। और यदि आप प्लस गुणा माइनस करते हैं तब भी आपके पास माइनस आता है। तो तीन कंडीशन में, सॉरी, यहाँ पर प्लस गुणा माइनस करोगे तो प्लस आएगा। माने दो कंडीशन में, माने जब सेम चिन्ह रहते हैं तो प्लस आता है गुणा करने पर, और जब असमान चिन्ह रहते हैं तो माइनस आता है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं। अब देखो, पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, मान इस पूरी टर्म्स को इससे गुणा करना है। तो 2 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। और x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसलिए ये भी पूरा प्लस का। अब इसको गुणा कीजिए इसी से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ लगा देंगे प्लस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का हमने एक इससे गुणा कर लिया है, अब आप इसे भूल जाओ। ओके, अब हमें इसको गुणा करना है इससे। तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो पहले माइनस लगा लो। और 2 गुणा 3 6 हो जाएंगे, और x। ठीक है, 5 गुणा 3 करना है तो माइनस लगा लीजिए, और 5 गुणा 3 करोगे तो 15। एक बार फिर से समझिए जरा इसको। हमने इसको गुणा करना है इससे, तो हमने 2 को 2 से गुणा किया, 8 आ गया। x को x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस वाले टर्म को फिर इसी से गुणा करना है। 5 को 4 से किया, 20 आ गया, लेकिन x तो लगाना भूल ही गया मैं, है ना। ये 5x भी तो आएगा। ओके, अब देखो आगे चलना है। आगे इसको वापस किससे करना है, 3 से। कितना आ चुका है, माइनस के 6x, क्योंकि माइनस है उधर, ये प्लस का। फिर 5 को उससे करना है तो कितना आ जाएगा, 15।
राइट। तो ये था अपने पास गुणा, समझ में आ गया। चले आगे। अब देखो ये दोनों एक्स एक्स टर्म के हैं, यहाँ तो कोई बदलाव होगा नहीं, है ना। यहाँ एक्स एक्स टर्म के हैं, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 6 गए इसमें से, तो आपके पास प्लस के कितने बच जाएंगे 14x और माइनस के 15। ये है इसका फाइनल गुणा। ठीक है नहीं है, समझ में आया नहीं आया बढ़िया तरीके से। जरा आगे चलते हैं। आगे क्या है अपने पास, वाई स्क्वायर, नज़र घटी दुर्घटना घटी, इसीलिए नज़र बनाए रखें, नहीं तो किसी भी वक्त दुर्घटना घट सकती है ना। चप्पल कभी भी मुंह पे पड़ सकती है आकर, तो इसीलिए ध्यान बोर्ड पर बनाए रखें, उड़कर आएगी। ठीक है। अब देखो इसको गुना किससे करना है, इसको इससे कीजिए गुना, 3y², वाई इधर है वाई इधर है, 3 इधर था 3 लगा दिया। अब इसको इससे गुना करना है, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस आएगा। 8 तिया 24, कितना 8 तिया 24 और y। ठीक है, इसको भूल जाओ क्योंकि दोनों का हमने इससे क्या कर लिया है, गुणा कर लिया है, इसको भूल जाओ। अब फिर वापस दोनों को किससे गुणा करना है, फिर वापस दोनों को इससे y से गुणा करो इसको, तो माइनस का 4y, इसको इससे गुणा करो, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो प्लस, और 8 चौक 32। ठीक है। आगे क्या है अपने पास, इन दोनों को क्या करो, समान चिन्ह है तो जोड़ दो, असमान चिन्ह है तो घटा दो। तो अपने पास समान चिन्ह था माने 3y² माइनस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 24 और 4 28 का y और प्लस का 32। यह आपका आंसर का है। क्या समझ में आया नहीं आया, आया ना। चलते हैं जरा आगे। आगे है अपने पास, संख्या बड़ी अजीब है, ध्यान रहे ध्यान रहे, सवाल पर ध्यान रहे और ध्यान बना रहे, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी दुर्घटना घटी। दैट्स वाई योर अटेंशन हो जाइए, आप अटेंशन रही हैं। क्या चक्कर है भाई, काहे को टेंशन दे रहा है मेरे को, हैं। लिख दीजिए ना, आराम से लिखा दीजिए, पेन चलता है नहीं कभी कभी है? इसकी स्याही खत्म हो गई पेन की। हाई चले, क्या करना है, सबसे पहले इसको इसको इससे गुणा करना है। ठीक है, कर लेते हैं, गुणा कर कीजिए इसको इससे। 25 को 25 से गुणा करने पर कितना होता है 625, तो 625 का कितना हो जाएगा मानी 6.25। ये दशमलव संख्या आपको गुणा करनी आनी चाहिए, क्योंकि एक दशमलव संख्या, एक संख्या छोड़ के इधर है, एक संख्या छोड़ के इधर है, तो इधर 2 संख्या छोड़ के हो जाती है। और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 625 आते हैं। तो मैंने 2 छोड़ के पीछे से लगा दिया दशमलव। और एल एल को गुणा करेंगे तो L², राइट। अब इस वाली टर्म को भी इससे गुणा करनी है, 15 5 125 होते हैं। ठीक है, लेकिन किसके, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस का आएगा, राइट। तो आपके पास जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ये सीधा भी हो ही रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते इसे सर्वसमीका से भी क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर द्विपदों को गुणा कीजिए ऐसा बोला है, लेकिन उसने ये नहीं बोला है कि सर्वसमीकाओं से गुणा कीजिए। ठीक है, अदरवाइज हम सर्वसमीका लगाकर इसका क्या कर देते, हम मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, यहाँ पर लग रही है वैसे सर्वसमीका, है ना, तो हम लगा देते हैं। ओके, ऐसे भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मानी 1.25 और एम एल या एल एम जो भी है, इसमें क्या है एम है उसमें एल है, तो एल एम। तो हमने इनका तो कर दिया गुणा, अब इसको करो ख़त्म, क्योंकि दोनों का हमने कर लिया। अब इन दोनों का वापस से उससे गुणा करना है, तो यहाँ लगा दो, ये प्लस का ये भी प्लस का तो ये प्लस का। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 125 हो जाएगा। ठीक है, तो 125 माने 1.5 एल एम, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का कितना आएगा 25 माने 0.25
और एम एम को गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास बना। ये किसका है? प्लस का। ये किसका है? सॉरी, ये माइनस का, ये प्लस का है। प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा? 625 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। ये हो गया आपका गुणा। मिला? नहीं मिला? मिला ना? चले आगे चलते हैं। आगे क्या है आपके पास? आपके पास है ए प्लस में 3b प्लस में क्या है आपके पास? x प्लस में 5। ओके, ये आपके पास संख्या है। जरा मैं चेक कर लूँ क्या अलग अलग है या संख्या सेम ही है। ए एक्स, राइट, बिल्कुल सही है ना? अपने किताब है, जो न्यू किताब है आपकी, है ना, एनसीईआरटी की, जो कि अभी कंटिन्यू है, वो आपकी बुक है। ठीक है, चलते हैं जरा आगे। आगे क्या है? मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे। कितना हो चुका है आपका? ए एक्स। इसको इससे गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा? प्लस में 3bx। ठीक है, अब इसको भूल जाओ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस के 5x। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस के 15b। कोई मिल नहीं रहा आप इसमें, आपस में कोई सेम नहीं है, दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो आंसर लगा के करे क्या? ठीक है, कुछ लगा भी नहीं सकते। चलते हैं आगे। आ चुका है अपने पास पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? करना सबको गुणा ही है। 2pq प्लस में 3q स्क्वायर, राइट, और मल्टीप्लाई में 3pq माइनस 2q स्क्वायर। चले, सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करो, फिर काट देना इसको, फिर उसको उससे करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा और क्यू स्क्वायर आ जाएगा। माने ये तो 6 हो गया, इसको इससे किया तो पी को पी से करेंगे पी स्क्वायर, क्यू को क्यू से करेंगे क्यू स्क्वायर। दोनों प्लस के थे तो प्लस के, ये भी प्लस के हैं। इधर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 9। क्यू को क्यू से पहले तो पी आ ही जाएगा, क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू क्यूब, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो पहले से ही क्यू है और वहाँ एक सिंगल है। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आप जानते हो, मैंने आप लोगों को सिखा दिया है पहले ही, और नहीं सीखे हो तो सीख लो। और अब इससे हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, भूल जाओ इसे। अब याद करो वापस इसको इससे। याद करो वो पल जिस दिन हम पढ़ लेंगे, है ना? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, क्योंकि ये तो है प्लस का, वो माइनस का है, तो माइनस, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4, गुणा करेंगे तो। ठीक है, पी तो पी ही रहेगा और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू यहाँ है, एक क्यू यहाँ है, राइट। अब आगे फिर माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और क्यू की पावर कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? क्यू की पावर 4 हो जाएगी। जो चीज़ कट रही है उसे काट देंगे, जो चीज़ नहीं कट रही है उसे छोड़ देंगे। ठीक है ना? अभी का तो अपना यही है, बाकी हम बाद में देखेंगे। अभी देखो ये 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है क्या? कहीं पे नहीं है। 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक ही जगह है। और आगे अपने पास देखो इसको, ये 9 है और ये कितने हैं आपके पास? केवल और केवल 4 है। ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो और एक जैसे ही हैं, पी है पी है, क्यू क्यूब है क्यू क्यूब है, तो ये तो आप कोई दिक्कत नहीं है। जो कोफिशिएंट हो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से इतना गया तो कितना बचेगा? 5 पी और क्यू क्यूब। ठीक है, और उधर क्या है? माइनस के 6 क्यू की पावर 4, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास आपका आंसर, और कोई इसमें बदलाव होगा नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक यू नो वेरी वेल एंड यू मेक श्योर यू विल बी अंडरस्टैंड इट। ओके, चले आगे। हाँ, अपने पास आ चुका है 3/4 ए स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, ये है। और आगे क्या है आपके पास? बाहर है 4। ठीक है, इसको यहीं 4 है, 4 ए स्क्वायर माइनस के
2/3b², है ना। एक बार क्वेश्चन को मैं देख लूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 4 है, बार है, बिल्कुल सही है। ओके, चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्या है, हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, है ना। पहले तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये बाहर रह जाएगा, दिक्कत देगा। दिक्कत खैर नहीं देगा, ऐसी बात नहीं है, हम इसको बाहर ही रख लेंगे, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चाहे तो आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, और अपने पास इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² माइनस के इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8/3b² हो जाएगा, क्योंकि ये 4 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा जाकर, क्योंकि बीच में जब प्लस माइनस होता है ना, तब हम दोनों से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलें आगे, आगे चल रहे हैं। अब क्या करना है, पहली कंडीशन वही है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर एक बार करेंगे इससे, फिर इसको हटा के फिर पूरे को करेंगे उस वाले टर्म से, ठीक है। प्लस माइनस का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बार बार जो हमारी गलतियां होती हैं केवल और केवल प्लस माइनस में मिस्टेक्स होती हैं, और कहीं हमारी कोई मिस्टेक्स नहीं होती हैं, तो ज़रा उन पर गौर कीजिएगा, ठीक है। तो वी विल मल्टीप्लाई ऑफ दिस, माने हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई ऑफ दिस टर्म्स, ओके। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो 3/4 ये है और ये है 4, तो ये हो जाएगा गुणा में 4, ठीक है। ए को a² से करेंगे, a² को a² से, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, a की पावर हो जाएगी a की पावर 4, ठीक है। दोनों प्लस के थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, 3 को इससे करेंगे तो 12a² b²। इस पूरी टर्म से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो ये खत्म। अब आगे लेते हैं दूसरी टर्म, क्या लेंगे आगे, अपनी जो सेकंड टर्म है उसको लेंगे, है ना। सेकंड टर्म को मान इस वापस इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाली से, ठीक है। अब ये माइनस की थी और ये प्लस की, तो माइनस हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो माइनस होगा, तो माइनस को हम इससे गुणा करेंगे, तो 3/4 तो ये था, और गुणा में 8/3 वो था ही खुद, ठीक है। और a² को हम गुणा करेंगे b से, तो a² और b², है ना। इससे तो हो गया, अब इससे भी करना है उसको, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस तो आने वाला है, क्योंकि यहाँ तो प्लस है और ये माइनस है, गुणा होने पर माइनस ही आएगा, आप जानते हो। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो उधर क्या बनेगा, उधर आपके पास 8/3 है और गुणा में 3 ये वाला चला जाएगा, और b यहाँ है, b यहाँ है, तो b की पावर कितनी 4, क्योंकि b की पावर 2 दोनों जगह पर है, अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है ना, चलिए आगे। अब देखो, ये इससे कट रहा है, तो आपके पास क्या बचा, 3a² यहाँ कुछ कट वट नहीं रहा है, तो a² b² माइनस, यहाँ इससे कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, केवल 2 बचा यहाँ पर, 2a² b², ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है, ये 3 से 3 कटेगा, केवल 8 आपके पास आएगा b की पावर 4, ओके। ये चीज़ समझ में आई आपके, कोई दिक्कत है या नहीं है, नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए आपको, है ना। हम बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, कैसे होगी। और आगे आ चुका है आपके पास, देखो क्या, कि जो ये टर्म्स दिख रही हैं ये प्लस के टर्म्स हैं, जरा कलर व चेंज कर लेते हैं हम, ये तो पूरी प्लस वाले टर्म्स हैं और ये माइनस की टर्म्स हैं, लेकिन दिख एक जैसी रही है, तो 12 में से 10 चले जाएंगे, तो आपके पास क्या, 3a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस के कितने आ जाएंगे, प्लस के 10 a² b², क्योंकि ये 12 थे और ये कितनी थी 2, तो 12 में से 2 गए तो 10 बचेंगे, और यहाँ पर कितना है 8 b की पावर 4। दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट, यू कैन चेक इन योर आंसर बुक, है ना। ओके, आप अपने आंसर की बुक में चेक कर सकते हैं, ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, समझ में आ ही चुका होगा, तो फिर क्या ही कहें हम आपके लिए। चले आगे, आ चुका है अपने पास दूसरे का पहला, गुणन कीजिए। गुणा तो करते ही आ रहे हैं, तो क्या गुणन कीजिए, है नाम थोड़ा सा बदल देता है, संख्या वही रहती है, संख्या भी बदल जाती है, गुणा गुणा करना ही है।
ब्याहों का सीजन है, शादी ब्याह का, और गांव में हमारे शादी ब्याह चल रहे हैं और उसमें चल रहा है डीजे। और डीजे में भाई मज़ा आ रहा है लोगों को, है ना। आप लोगों को भी आ रहा है तो फुल मज़ा लीजिए, पढ़ना भी चाहिए और शादी में एंजॉय भी करना चाहिए, है ना। डांस कर रहे हैं लोग मज़े से, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हैं, आप भी डांस कर लीजिए। चले, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, राइट। फिर फिर क्या करें, इसको इससे करेंगे तो फिर एक बार इससे करेंगे, फिर एक बार इससे करेंगे। कुछ समझ में आया? चिन्ह जैसे मैंने बताया है वैसे बदलेंगे ही, है ना। तो फिर टेंशन होनी नहीं चाहिए आपको, टेंशन को तो पेंशन नॉर्तन तेल लगा के चलाओ काम खोपड़िया में। चले, क्या है, 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 15 हो जाएंगे। 5 गुणा 3 करोगे तो होंगे, नहीं होंगे, 15 हो गए। ओके, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस वो आएगा, क्योंकि ये माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, तो 6x, है ना। इसका काम खत्म हो गया। अब हरे वाले की तरफ चल रहे हैं, माने इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस के कितने आएंगे, 5x। इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस के 2x स्क्वायर। रामा, क्या समझ में आया आपके? ठीक है, चले, अपने पास इधर कितना है, 15 है, माइनस ये देखो, एक प्लस की टर्म्स है, एक माइनस की टर्म्स है, तो 5x गए 6 में से, माइनस की 6 में से, तो x बचेगा और माइनस का 2x स्क्वायर। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि माइनस का 2x स्क्वायर आगे आ सकता है, माइनस का x हो सकता है, प्लस का 15, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर बदल सकता है। अदरवाइज बोथ ऑफ सेम है, ठीक है, दोनों ही क्या है, समान है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों को ही आंसर मान सकते हैं। इट्स योर चॉइस, है ना, वे कौन सा आप चूज करना चाहोगे। दूसरे का दूसरा पढ़ रहे हैं हम, क्या है, गुणा करना ही है, तो फिर टेंशन काहे की, है ना, काहे की टेंशन मत ले भाई, आओ आराम से पढ़ो। 7x माइनस के वाई, ठीक है। अब यहाँ गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब चाहे तो हम गुणनफल कैसे भी तो ज्ञात कर सकते हैं, सर्वसम्मिका से, क्योंकि इसमें सर्वसम्मिका लग रही है भाई, है ना। और जो अपना तरीका है उससे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर क्या है, बीजी व्यंजक और सर्वसम्मिका है तो आप सर्वसम्मिका से भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको आपको सर्वसम्मिका से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सर्वसम्मिका क्या रहेगी, सर्वसम्मिका, सर्वसम्मिका है आपकी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो आप इस सर्वसम्मिका को यूज में लेकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बढ़िया, बिंदास और मज़े वाले तरीके से, ठीक है। ओके, तो कर लीजिए ना। मानिए आपके पास ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो आप क्या करोगे, ये कर दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने एक्स का स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है, 49y स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। तो सर्वसम्मिका से भी आप कर सकते हैं, सर्वसम्मिका से करना भी आसान रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है कि जो फॉर्मूले हैं वो हमें रटने पड़ते हैं, तोते की तरह, है ना, पैरेट की तरह हमें फॉर्मूले रटने होते हैं। यदि हमें फॉर्मूले नहीं आते हैं तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आपकी क्लासे कंटिन्यू रखेंगे, क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, तसी लग गई भाई मेरे को पानी की। हम्म, पानी बड़ा कूल कूल है, पानी बड़ा क्या है, कूल कूल। आया मौसम ठंडा ठंडा डरमी कूल का। हाँ, डरमी कूल का तो वहाँ आता है गर्मी में, अभी तो ठंडा मौसम है। कौन सा मौसम है अभी, तो अपना ठंडा। क्या सवाल समझ में आ गया? चले आगे चलते हैं। आगे अपने पास सवाल वह है भाई क्या है अपने पास, ए स्क्वायर, क्या है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस में बी और ए प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भाई सर्वसम्मिका नहीं लग रही है, ठीक है, ओके, सर्वसम्मिका नहीं लग रही है, ओके ना। सर्वसम्मिका जहाँ लगती है वहाँ सर्वसम्मिका से बना देंगे।
जहाँ सर्वसमिका नहीं लगती है वहाँ बिना सर्वसमिका से लगा देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस में ए बी। ओके, अब क्या करना है, अब इसको इससे गुणा करना है तो आपके पास में प्लस में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको इससे गुणा करना है प्लस में बी की पावर 3, है ना। क्या हो जाएगा, बी की पावर 3 हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है लग रहा है मुझे, हुई है क्या, नहीं ना। चेक करते हैं। अगर आप इसको इससे करते हैं तो ए की पावर 3, अगर आप इसको इससे करते हैं तो ए बी हो जाएगा, सही है। दूसरे में क्या था, यदि आपने इसको इससे किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे किया तो बी क्यूब, ठीक है। और कोई बदलाव होगा नहीं, दैट्स वाई यही आपका आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, चले क्या वो सारी है आपके पास। चलते हैं आगे जस्ट सवाल पर। आगे क्या है, दूसरे का चौथा सवाल है अपना। अपने पास है पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर और गुणा में क्या है 2p प्लस के क्यू, राइट। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में और आंसर को फाइंड आउट करना है ना। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा आपके पास, दो तो आएगा ही और p का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि दो यहाँ पर है एक यहाँ पर है। और माइनस लगा दीजिए, इसको इससे गुणा करोगे तो 2p क्यू स्क्वायर, ठीक है। इससे गुणा करोगे तो अब क्या करना है आपको, अब गुणा करना है आपको इससे। मानिए आप इसको गुणा करेंगे इससे, फिर इसको गुणा करेंगे इससे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस के पी स्क्वायर क्यू और माइनस के क्यू क्यूब, ठीक है। और इसमें कुछ बदलाव होने वाला है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चले आगे। आगे क्या है, तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न में लगभग 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन हैं। और ये 8 क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, लगभग इनको काफ़ी समय लग जाएगा बनाने में। दैट्स वाई हम इसको एक पार्ट और कंप्लीट, एक पार्ट दूसरा और बना ले तो बेटर रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और जहाँ तक है, आप सभी लोग इस सेशन पर यदि नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वो घंटे वाला बटन भी दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो आपके पास मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और आपको पता लग जाए कि भाई नया हमारा चैप्टर डल चुका है, ठीक है ना। तो आते रहेंगे आपके साथ, मिलते रहेंगे आपसे रोज़। यूं ही अलविदा, यूं ही, हाँ सॉरी, यूं ही आपसे मिलते रहेंगे, है ना। अलविदा तो नहीं, जा रहा हूँ ना, इसलिए अलविदा, ठीक है। चलो, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। थैंक्स, 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 थैंक्स बहुत बहुत ज़्यादा।